हेलो फ्रेंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। आज हम दो सवाल को देखेंगे जो कि दोनों ही सवाल TRE-1 बीपीएससी टीचर TRE-1 में पूछा गया सवाल है और दोनों ही सवाल इम्पोर्टेंट है और दोनों ट्रिकी सवाल है, मतलब दिमाग लगाने वाला सवाल है। चलिए आज ये दोनों सवाल को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज वाला सवाल है। चलिए इसमें लैंग्वेज क्या कहा गया है। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। तो कितना दिन के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। कहने का मतलब ये है कि ये टोकरी में जो अंडा रखा जाता है क्रमिक दिन पर, यानी कि पहला दिन जितना अंडा रखते हैं दूसरा दिन उतना ही अंडा रखा जाता है। यानी कि पहला दिन मान लीजिए 1 अंडा रखा जाता है तो दूसरा दिन भी 1 अंडा और रखा जाएगा। दूसरा दिन यदि 2 अंडा टोकरी में है तो तीसरा दिन जो रखा जाएगा 2 तो पहले से है प्लस 2 और रखेगा। तो इस प्रकार टोकरी जो है 24 दिन में पूरी तरीका से भर जाता है। तो अब सवाल में ये कहा गया है यदि टोकरी 24 दिन में पूरी तरीका से भर जाता है तो टोकरी का 1/4 भाग कितने दिन में भरेगा। यही चीज़ हमको सॉल्व करना है और यही दिन की संख्या निकलना है कि टोकरी का 1/4 भाग कितने दिन में भर जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से इसमें हम माना कि पहला दिन रखे गए टोकरी में अंडों की संख्या 1। इसी तरह दूसरा दिन जो अंडा इसमें रखा जाएगा कितना रखा जाएगा। पहला से 1 अंडा है ही ऑलरेडी, 1 अंडा और रखा जाएगा। ये कहा गया कि पहला दिन जितना अंडा है उतना ही अंडा दूसरा दिन रखा जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब तीसरा दिन जो इसमें अंडों की संख्या रखा जाएगा यानी कि दूसरा दिन जितना अंडा है वही अंडा तीसरा दिन उस टोकरी में रखा जाएगा। यानी कि दूसरा दिन जितना अंडा था उसमें और उतना ही अंडा मिला दिया जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रकार 2 अंडा पहले से था और 2 अंडा और रखा जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 4, टोटल 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग चौथा दिन देखते हैं। चौथा दिन इसमें कितना अंडा होगा टोटल, यानी कि तीसरा दिन जितना अंडा था उतना ही अंडा चौथा दिन रखा जाएगा। तो तीसरा दिन कितना अंडा था 4 + 4 अंडा और रखा जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा 8 अंडा। इसी तरह हम 5वां दिन यदि देखते हैं, 5वां दिन यदि देखा जाए तो चौथा दिन रखे गए अंडों की संख्या जितना है उतना ही अंडा 5वां दिन रखा जाएगा। तो चौथा दिन अंडों की संख्या कितना 8 + और 8 रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 अंडा हो जाता है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला दिन 1 अंडा, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4 और चौथा दिन 8, 5वां दिन 16 हो जाता है। यानी कि हम देखते हैं इसमें यदि देखा जाए तो पहला दिन जितना अंडा था उसमें 2 से गुना करेंगे तो दूसरा दिन आ जाएगा। दूसरा दिन जितना अंडा था उसमें 2 से गुना करेंगे तो ये तीसरा दिन यानी कि 2 का दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर तीसरा दिन जितना अंडा था उसमें 2 से गुना करेंगे तो चौथा दिन का अंडा निकल जाएगा। टोटल कितना होगा इसमें 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार फिर हम 5वां दिन देखते हैं तो चौथा दिन में यदि हम 2 से गुना करेंगे, चौथा दिन वाले अंडे में हम 2 से गुना करते हैं तो 5वां दिन वाला अंडा आ जाता है यानी कि 16 आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्ट दिन जितना अंडा होगा टोटल उसके 1 दिन पहले का यदि हम अंडों की संख्या रखें प्रीवियस डे में कुल कितना अंडा था तो उसका हम देखते हैं कि आधा अंडा हो जाएगा। क्योंकि 5वां दिन हम देखते हैं कि 16 अंडा है तो चौथा दिन देखते हैं इसका आधा कितना 8 अंडा हो जाता है और तीसरा दिन देखते हैं कि इसका आधा 4 अंडा हो जाता है। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें हम मान लेंगे कि माना कि 24वें दिन अंडों की संख्या x मान लेते हैं। कुल अंडों की संख्या कितना मान लेते हैं x। माना कि 24वें दिन अंडों की संख्या कितना हो जाता है x, ये हम मान लेंगे। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं 23वें दिन अंडों की
संख्या कितना हो जाएगा, मतलब लास्ट दिन जितना अंडा रखा गया उसका आधा हो जाएगा उसके पहले दिन। तो एक्स बटा हम कितना करेंगे, एक्स बटा 2 इतना हो जाएगा, क्योंकि एक्स में 2 से भागा देंगे तो एक्स बटा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह हम 22वें दिन देखते हैं। 22वें दिन अंडों की संख्या कितना हो जाएगा, अब 23वें दिन जितना अंडा था 22वें दिन उसका क्या हो जाएगा, आधा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5वें दिन जितना अंडा था, चौथे दिन देख रहे हैं कि इसका आधा है, चौथे दिन जितना अंडा था तीसरे दिन देख रहे हैं कि इसका आधा है। इसी तरह 23वें दिन जितना अंडा था 22वें दिन क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्स बटा 2 भागा, इसमें 2 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटा 4। आप सवाल में यही कहा गया है कि लास्ट में देखिए कि पहले सब इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितना दिन के बाद टोकरी 1/4 भर जाएगी। इसमें हम देखें 22वें दिन के बाद जो है टोकरी कितना भर जाता है, 1/4 हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 22, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल को सोल्व करते हैं, जो कि ये घात और घातांक का सवाल दिया हुआ है। ये भी TRE 1 में यूपीएससी टीचर वाला में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक्स का पावर a इंटू बी माइनस सी और एक्स का पावर b इंटू सी माइनस ए है और इंटू एक्स का पावर c इंटू सी माइनस बी है, सॉरी c इंटू ए माइनस बी है। इसको सॉल्व करना है, इसका मान कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सवाल में बेस इसका सब का बराबर है, एक्स 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 है और ये सब जो है गुना में। अब हम घात और घातांक के नियम से हम जानते हैं कि a का पावर यदि n है गुनी b का पावर यदि m है तो ये हो जाता है a का पावर n प्लस m, ऐसे हो जाता है। इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि x का पावर a इंटू बी माइनस सी, एक्स का पावर b इंटू सी माइनस ए, फिर दिया हुआ है एक्स का पावर c इंटू ए माइनस बी। अब इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, सब का बेस। इसमें हम देखते हैं कि सब का बेस जो है बराबर है, एक्स 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 है, तो पावर क्या हो जाएगा, गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, भागा में पावर घट जाता है। लेकिन यहाँ जो है इंटू में दिया हुआ है, यानी कि गुना में दिया हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। चलिए इस प्रकार हम a इंटू बी माइनस सी, फिर प्लस यहाँ पर करेंगे b इंटू सी माइनस ए, फिर प्लस करेंगे ये c इंटू ए माइनस बी। अब सबको फिर इसको गुना करके सब में जो है सबको गुना करके इसको हम जोड़ेंगे। चलिए x इंटू इसको गुना करेंगे तो ए बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ए सी, प्लस फिर इसको इससे गुना करेंगे तो बी सी, फिर इसको गुना करेंगे तो माइनस ए बी, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो इसमें इससे गुना करेंगे तो सी ए और इसको इससे गुना करेंगे तो बी सी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब ए बी यहाँ पर प्लस ए बी और यहाँ पर माइनस ए बी और ए बी कट जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ए सी है और यहाँ पर सी ए है, फिर ए सी और ए सी कट जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस बी सी है और यहाँ पर माइनस बी सी है, तो ये और ये कट जाएगा। इस प्रकार फिर एक्स का पावर हम देखते हैं सब कट गया, तो पावर कितना बच गया, 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर जो फाइनली कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज हम 2 सवाल को सॉल्व किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।